समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मानव जीवन का विस्तार अवश्य होना चाहिए। भगवान की अहेतु की कृपा से हमारे आपके जीवन में परमात्मा दो ऐसे यंत्र दिए हैं जिन दो यंत्रों का उपयोग करके मानव जीवन से हम महामानव जीवन में प्रविष्ट हो सकते हैं। जीवात्मा से परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। क्रम है जीवात्मा से धर्मात्मा, धर्मात्मा से महात्मा, महात्मा से विश्वात्मा और विश्वात्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। और इसी जीवन में, इसी कालखंड में, इसी समय में यह हम आप अपनी पूर्णता की ओर यात्रा कर सकते हैं। तो भगवान हमारे पास मस्तिष्क भी दिए हैं और हृदय भी दिए हैं। मस्तिष्क के द्वारा बौद्धिक विवेक का प्रयोग करना है और हृदय के द्वारा प्रेम का अनुभव करना है, प्रेम का प्रसारण करना है। गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे हृदय में करुणा हो, प्रेम हो, संवेदना हो, एक दूसरे के प्रति विचार हो, आदर हो। कह रहे हैं जिसका हृदय भगवान का नाम सुन करके, हरि चरित्र सुन करके द्रवीभूत नहीं होता, मानो वह हृदय हृदय नहीं, कुलिश नाम पर्वत के समान, पहाड़ के समान, वज्र के समान यानी कठोरतम है। और जिस जिह्वा से राम का नाम उच्चारण न हो, जिस जिह्वा से मीठी आवाज नहीं निकले, वह जिह्वा भी व्यर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय सो कुलिस समान, जो न द्रवई हरि गुण सुनत, कर न राम गुण गान, जीह सोदा दुर्जीह सम। श्री हरि के गुणों को सुनकर, चरित्र को सुनकर जो हृदय द्रवित नहीं होता, वह हृदय वज्र के समान कठोर, और जो जीभ श्री राम का गुणगान नहीं करती, वह जीभ मेढक की जीभ के समान व्यर्थी टर टर करने वाली है। गोस्वामी जी का कहना है, उनका मत है, उनका विचार है कि जीवन को मानव से महामानव की यात्रा कराने में हृदय की प्रधानता होनी चाहिए। हृदय विराट हो, हृदय में प्रेम हो, हृदय में सबके प्रति आदर हो, जड़ चेतन में परम तत्व की अनुभूति हो और मस्तिष्क भी विवेकी हो। भगवान का गुणगान जब हम करते हैं तो हमारे नेत्र भर आते हैं, हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। यह इसलिए होता है कि प्रेम की प्रधानता है, अनुराग की प्रधानता है। तो हृदय सो कुलिस समान, जो न द्रवई हरि गुण सुनत। जिसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, मानो वह हृदय पाषाणवत् है, कठोर है। कोमल हृदय की पहचान है कि दूसरों का दुख देख करके द्रवीभूत हो जाता है, दुख दूर करने का प्रयत्न करने लगता है। हम आप सब अपने जीवन में हृदय को संत हृदय नवनीत समाना कहा गया है कि संत का हृदय, संत नाम सज्जन पुरुष, सदाचारी पुरुष, संयमी पुरुष, मृदुभाषी पुरुष, सच्चे अर्थ में यही है। तो ऐसे संत जिनका हृदय मक्खन के समान, संत हृदय नवनीत समाना, कोमल हो, मृदुभाषी हो, हृदय बहुत सहज हो, अभिमान रहित हो, ऐसा हृदय
इस प्रकार का जो हृदय होगा वह हृदय साधु संत का, सज्जन पुरुष का हृदय होता है। हमारा आपका हृदय भी ऐसा ही होना चाहिए कि दूसरों को जब किसी दुख में देखें तो द्रवीभूत हो जाना चाहिए। द्रवीभूत हो जाने से हृदय हमारा पिघलता है, हृदय में प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ कह रहे हृदय वज्र के समान कठोर है, और जो जीभ श्री राम का गुणगान नहीं करती, जिह्वा से राम नाम का जप, जिह्वा से भगवत चरित्र का गायन अवश्य करे। यदि केवल जिह्वा भौतिक पदार्थों में, भौतिक खाद्य पदार्थों में केवल रस ले रहा है तो वह जिह्वा की सार्थकता नहीं है। आध्यात्मिक सार्थकता होनी चाहिए। अध्यात्म तो जिह्वा की सरसता, जिह्वा की कोमलता और जिह्वा की प्रशंसा तभी करती है जब जिह्वा से राम नाम का उच्चारण, राम चरित का उच्चारण हो। अध्यात्म उसी जिह्वा को स्वीकार कर, और जो जिह्वा केवल खाने पीने बोलने में रह गई, उस जिह्वा का कोई मूल्य नहीं होता। शरीर की दृष्टि से भले ही उसका मूल्य है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से उस जिह्वा का मूल्य नहीं होता है। हमारी जिह्वा राम नाम से ओतप्रोत हो, हमेशा राम नाम का उसमें गुणगान चले, तो वह जिह्वा दिव्य मानी जाएगी। एक एक इंद्रियों की सार्थकता, पूर्णता तभी मानी जाएगी। और यदि उस जिह्वा में सद्गुण नहीं है तो जिह्वा व्यर्थ है। कैसे? तो जैसे मानो कि मेढक की जीभ के समान केवल टर टर करता रहता है मेढक। बरसात के समय में कीड़े मकोड़े बिन बिन कर खाते रहते हैं। ऐसे ही हम आप भी भगवान नाम का संकीर्तन छोड़ करके केवल दूसरों में दोष देखना और मुख से दूसरों की निंदा करना ही सीमित रह गया। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। यह अधोगामी जीवन का लक्षण है। तो जैसे वह मेढक मरते मरते भी चाहता है कि कीड़ी को निगल जाए, उसे काल का, समय का बोध नहीं होता, ऐसे मनुष्य का जीवन भी दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की निंदा करने में, शिकायत करने में ही समय निकल जाता है। उसे कुछ पता नहीं चलता, बाद में वह केवल पछताता है। इसलिए अपने जीवन को दिव्य बनाए, हमारी जिह्वा सार्थक हो, राम नाम का अधिक से अधिक जप करें। और यदि केवल बोलते रहते हैं तो मानो मेढक की तरह ही मेरा भी जीवन है, टरर टरर करते रहो। लेकिन यह जीवन आध्यात्मिक जीवन मान्य नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो हमें राम नाम का उच्चारण करना होगा। जब राम नाम का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हुए हमारे हृदय में प्रेम होता है, अनुराग भरता है, फिर वह हृदय की सार्थकता, जिह्वा की सार्थकता, हाथ की सार्थकता है। इसलिए अपने जीवन को, हृदय को कोमल बनाए, नवनीत के समान बनाए, और जीव राम जी का गुणगान करे, प्राकृतिक हो, वह जीव भी उत्तम है। और जो जीव अपने जीवन को सार्थक न बनाकर केवल यह माने कि मैं तो वाक्पटुता में ही प्रवीण हो जाऊं, मेरा जीवन दिव्य होगा, मांगलिक हो, यह केवल कहीं तक सीमित है।
तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि हमारे आपके दिव्य जीवन को सार्थकता पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को दिव्य नहीं बनाए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमारी एक एक इंद्रियां भगवान से जुड़ जाए। नयन से भगवान का स्वरूप देखना, हाथ से कर्म करते रहना, मस्तिष्क से बौद्धिक विचार का संरक्षण करना, संवर्धन करना, भुजा से परोपकार करना। इस प्रकार यही होता, तभी हमारे जीवन की सार्थकता मानी जाएगी। और यदि भुजा में पराक्रम बल हो लेकिन पराक्रम नहीं है तो वह बल का कोई मूल्य नहीं। समय पर, ठीक समय पर सारे इंद्रियों को भगवान से जोड़ कर रखना चाहिए, तभी जीवन मांगलिक होगा। नहीं तो वह जीवन आध्यात्म धर्म विहीन जीवन को ठुकरा देता है, इसका कोई मूल्य नहीं रहता। तो हम आप अपने जीवन को महान बनाए, मांगलिक बनाए, भगवान के नाम का जिह्वा से जप करें, दूसरों की निंदा शिकायत ना करें। उससे कुछ नहीं मिलता है, केवल समय बर्बाद हो। इसलिए समय निकाल करके अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें, अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी प्रेरित करके भगवान नाम का जप कराएं। इस प्रकार जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते रहें। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम।